चलिए फिर से जो है आप लोग के लिए सवाल लेके आए हैं। नंबर सिस्टम का ये सवाल है और ये जो हम आप लोगों को जो सवाल करवा रहे हैं ये रेलवे में पूछा गया सवाल है। ये जितने भी हम सवाल आपको करवा रहे हैं वो सभी क्या है, रेलवे में आपका पूछा गया सवाल है। चलिए पहला सवाल को हम लोग देखते हैं कि इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कहता है कि यदि 9 अंकों की संख्या इतना 72 से विभाज्य है, किससे विभाज्य है, 72 से क्या है, विभाज्य है, तो 3x - 2y का मान ज्ञात करिए। चलिए इसी सवाल को हम लोग क्या करते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। क्या कहा, 72, क्या बोला गया, 72 से विभाज्य है। ये 72 से विभाज्य है यानी कि 9 से और 8 से भी विभाज्य है, यानी कि 9 से भी विभाज्य है और 8 से भी विभाज्य है। तो हम लोग जानते हैं 9 से विभाज्य का रूल क्या बताए कि सभी संख्याओं का योग यदि 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा, तो वो भी संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। और 8 का हम क्या बताए हैं कि यानी कि जो 4 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा और 2 से भी विभाज्य होगा। और एक इसका रूल है 8 से विभाज्य का, यदि लास्ट के 3 अंक क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, तो ये भी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। हम दूसरा नियम क्या बताइए आपको, 8 से यदि इस संख्या के लास्ट के 3 अंक क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा, तो ये पूरा संख्या आपका क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। चलिए हम संख्या को उतारते हैं। पहले क्या है संख्या, 8 3x 9 3 6 7 8, उसके बाद y। तो हम सबसे पहले किसका पकड़ेंगे, 8 को पकड़ेंगे, यानी कि हमको लास्ट वाला यानी दोनों का निकालने वाला है, तो एक का हमको पहले चाहिए, यानी कि 8। यानी कि 8 से हम लोग क्या, 8 का विभाजित क्या बोले हम, 8 का रूल क्या बोले हम, यदि लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा, यानी कि 7 8 और y है, हमको भाग देना किससे, 8 से। 8 से भाग देंगे कितने बार बचेंगे, 8 ना 72 होगा, तो ये कितना बचेंगे, 6, यानी कि शेष फल आपका 6 बचेंगे। अब y, अब 6 में कितना जोड़ेंगे, यानी कि 6 में क्या बैठाएंगे y की जगह, कि 8 से क्या हो जाएंगे, पूरा मतलब पूरी तरीके से क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि 8 से भाग लग जाए, यानी कि 6 8 9 72 नहीं 64 अठे 64, यानी कि यहाँ क्या देना होगा, y की जगह क्या देना होगा, 4 देना होगा, y की जगह कितना होगा, 4 देना होगा, तो ये क्या होगा, 8 से भाग लग जाएगा, यानी कि y का मान आपका क्या निकल गया है, y का जो मान निकल गया है हम लोग का, y का मान क्या निकल गया है, 4 निकल गया है। इतना तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी कि y का मान जो है हम लोग का क्या निकला, 4 निकला है। चलिए y का मान, y की जगह हम लोग क्या बैठाते हैं, 4 बैठाते हैं। चलिए बैठा दिए 4, y की जगह कितना बैठा दिए, 4 बैठा दिए। अब जो है 8 का काम हो गया, अब हमको 9 का भी क्या करना है, 9 का। चलिए 9 का देखते हैं, जो क्या बोले थे, सभी संख्या के योग यदि 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा, तो ये भी संख्या क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। चलिए हम काट छीट करते हैं, यानी कि 9 कट जाएंगे, 6 3 9, ये भी कट जाएंगे, उसके बाद 7 और 3 10, 7 और 3 10 और 8 18, 18 किससे कट जाएंगे, 9 से कट जाएंगे, 8 और 4 क्या होंगे, 12, यानी कि 12 प्लस x हो जाएंगे आपका बटे 9, यानी कि हम 12 में क्या जोड़े कि 9 से क्या कट जाए, यानी 12 में हम क्या जोड़े कि 9 से क्या हो जाए, भाग लग जाए, यानी कि 12 6 18, यानी कि अगर x की जगह हम क्या जोड़े, x की जगह क्या ले, x की जगह क्या ले, 6 ले, तो आपका क्या हो जाएंगे, 9 से विभाज्य होंगे, यानी कि x का मान हमको क्या पता चला, x का मान हमको पता चला 6, x का मान क्या पता चला 6, और y का मान पता चला 4। चलिए अब जो हमको सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है 3x, x का मान क्या है, 6 है, माइनस y का मान 4 है। चलिए 6 3 18 हो गया, और 4 दूना 8, 18 में 8 गया कितना होगा आपका 10 होगा, 18 में 8 गया कितना होगा 10 होगा, यानी कि ऑप्शन देखना, ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो गया, करेक्ट हो जाएगा, बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो है हम जो है क्या देखते हैं, दूसरे सवाल को देखते हैं कि दूसरे सवाल जो है हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल आपको कहता है कि d का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें, d का मान ज्ञात करें कि 1216 माइनस 32 d इक्वल टू d, यानी कि d का मान जो है सेम होगा। अगर d का मान 3 है तो 3 3 इसमें भी होगा, 4 है तो 4 4 इसमें भी होगा। और क्या कहता है कि ये जो पूरा संख्या है, वो किससे भाग लग जाएगा, 8 से भाग लग जाएगा, यानी कि 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। चलिए इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या 8 से विभाज्य,
हम क्या बोले, अभी आपको तुरंत बता के दिए 8 से 8 का रूल क्या बताए, 8 का जो नियम आपको बताए, 8 का नियम क्या बताए आपको कि लास्ट के अंतिम के 3 अंक, अंतिम के कितने अंक, अंतिम के 3 अंक, यदि अंतिम के 3 अंक क्या होंगे, यदि अंतिम के 3 अंक क्या होंगे 8 से विभाज्य होंगे तो वो पूरे संख्या आपका क्या होंगे 8 से विभाज्य होंगे। चलिए सवाल की ओर हम लोग आते हैं। सवाल क्या कहता है, 12 16 माइनस 32 डी, पहले इस डी को निकालते हैं तो ये ऑटोमेटिक वो वाला डी निकल जाएंगे, यानी कि ये लास्ट वाला ये 3 संख्या है, इन तीनों संख्या को हम किससे भाग देंगे, 8 से भाग देंगे, यानी कि 8 चौक 32, यानी कि 8 चौक 32, यानी डी बच जाएंगे, डी बच जाएंगे तो यहाँ क्या देना होगा कि 8 से कट जाएगी, तो 32 में हम क्या जोड़ेंगे, यानी कि 32 और यहाँ पे डी की जगह क्या देंगे 8 देंगे। जैसे मान लिया यहाँ पे हम 32 और डी की जगह क्या दिए 8 दिए, तो ये 8 से क्या हो जाएंगे पूर्ण रूप से, यानी पूरी तरीके से क्या कर देंगे कट जाएंगे। तो आपका जो है 8 का मान, सॉरी डी का मान जो निकला है वो क्या निकला, डी का मान जो निकला है वो 8 निकला, डी का मान जो निकला वो क्या निकला 8 निकला। तो यहां पर भी देख लीजिए आप, चलिए 8 देख के देखते हैं, 12 16 और आपका हो गया 32 8, इससे हम लोग क्या करेंगे 8 8 16 क्या बचाएंगे 10, 8 2 10, या कितना बचेंगे 11, 8 3 11, यानी 888, यहाँ पर भी क्या आ जाएंगे 888, अब ये 888 8 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, यानी कि आपको पूछा गया क्या है डी का मान निकालने पूछा गया, तो डी का मान क्या हो निकला आपका ए बी, यानी कि आपका बी जो से होगा सही होगा, यानी कि डी का मान जो निकला है आपका क्या निकला है 8 निकला है। हम जो अभी बताए आपको, ये जो सवाल आपको बताए, ये सवाल अगर यदि क्या आपको समझ में आया होगा तो आप क्या कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर इस YouTube चैनल पे नहीं आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।